अभिनंदन करता हूँ। प्रिंसिपल साहब ने बोला दो शब्द बड़े कम होते हैं, मैं उनसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन और एक बात की और क्षमा चाहूँगा, इतना अच्छा मंचन चल रहा था उसके बीच में मैं आया, उसके लिए भी क्षमा चाहूँगा। मेरे को बोला गया भाई, मेरे बड़े भाई नत्था सिंह जी सैनी बोले कि मैं होस्ट हूँ और आप गेस्ट हैं, तो मैं इस बात की भी उनसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आपके बीच का ही हूँ, छोटे छोटे बच्चों की तरह। मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, मैं देखता हूँ जैसे बच्चे कितने हर्षोल्लास से रामलीला को देख रहे हैं। हम भी छोटे छोटे होते थे, जाके जगह रोकते थे, देखते थे। मथुरा से पार्टी आती थी, मुरादाबाद से पार्टी आती थी, भिन्न भिन्न कलाओं का वो सामने सबके छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े थे, देखते देखते बड़े हो गए, जीवन निकल गया। लेकिन ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा का मंचन होता है, उनके जीवन के प्रति जो लोगों को भावनाएं दिखाई जाती हैं, वो कोई मामूली बात नहीं है। अभी मैं बच्चों को देख रहा था जो कलाकार थे, एक मैं जो भी डायरेक्टर महोदय हैं जो संयोजन कर रहे हैं इस सारी रामलीला का, उनसे एक अनुरोध करूंगा, जब कोई भी पात्र, चाहे वो भरत का है, चाहे राम का है, चाहे माँ सीता का है, चाहे किसी का भी है, चाहे लक्ष्मण का है, वो अपने आप में डूब चुका होता है, उसे पता है हाउ टू परफॉर्म द एक्ट ऑफ दैट पात्र। तो उस वक्त उसको कोई डायरेक्शन ना दी जाए, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि राम की भावभंगी में का। मैंने असली राम जिन्होंने रामायण में 88 में जिन्होंने रोल किया था, मैं उनसे भी मिला हूँ, बॉम्बे मिला था मैं उनसे। मैंने उनके भाव देखे, उनके भाव ऐसे थे कि वास्तविक रूप में आज के जो हमारे स्टेज पे राम थे, माँ सीता थी, या भरत थे, या वहाँ की प्रजा थी, तीनों माताएं थी, कितना बड़ा एक सामूहिक उनका चित्रण था। तो उनको बड़े गौर से देखा जाना चाहिए। वो बच्चे बच्चे नहीं हैं, वो आपसे अलग होके जिस रोल को कर रहे हैं, वो बड़ा एक अच्छा रोल था। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे दो एपिक हैं, एक रामायण, दूसरा महाभारत। रामायण जो है वो परिलक्षित करती है सच्चाई को, महाभारत जो है वो लड़ाई है संपत्ति की, संपदा की। आपको कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में महाभारत का मंचन नहीं मिलेगा, वो क्लेश है, द्वेष है, दुनिया भर के झगड़े हैं। लेकिन जो रामायण का मंचन होता है, अभी मैडम बोल रही थी कि हमने राम जन्म दिखाया, उसके बाद फिर वो वनों में जाने की तैयारी में है। थोड़े से 8-9 दिन के काल में इतनी बड़ी लीला प्रभु राम की दिखाई जाती है, और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं कहा गया, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। वो जन भी थे, मर्यादा से बांधे हुए थे, बंधे हुए थे। भाई के प्रति क्या रोल है, बीवी के प्रति क्या रोल है, माँ के प्रति क्या है, फिर एक कैरेक्टर में इतने सारे रोल, बड़ी मुश्किल है। इसीलिए उनको प्रभु राम, भगवान राम। और आज इस स्कूल के प्रांगण में जैसे मुझे देखो कितनी अच्छी प्रकृति है, कितने वृक्ष हैं, बहुत बहुत ही अच्छा है। और प्रिंसिपल महोदय जो हमारे बंसल साहब, उनका एक अपना अनुभव है, वो संजो के रखते हैं सारी चीज़ों को, चाहे वो एपिक है, चाहे एथिक्स है, चाहे वो एथनिक सिस्टम है। इज ए ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ अवर भगवान। मंसल जी ने कल फोन किया कि जी ऐसे ऐसे, तो मैं कहा, मैं आपने 2 दिन पहले क्यों नहीं बुलाया भाई साहब, जब 2 दिन से रामायण चल रही है तो गेस्ट की क्या बात है, हम देख सकते हैं। और शायद ये मॉर्निंग आवर्स में रामलीला का मंचन अनूठा प्रयास है। इस वक्त भाव बड़े अच्छे होते हैं। मैडम बोल रही थी बच्चे ब्रेकफास्ट करके आए होंगे, करके आए ना करके आए, लेकिन उनकी भगवान राम में लगन लगी हुई है। और हर बच्चे के चेहरे पे ये भाव है, हर बच्चा चाहता है वो अपना इस रामायण में से रोल मॉडल चुनेगा कि भी मैंने राम जैसा बनना है, लक्ष्मण जैसा बनना है, भरत। ये बच्चे बिल्कुल मिट्टी की तरह है, इनका मन और सारा बिल्कुल। मैं ये बंसल जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भी जो हमारी ये मंचन है, इसकी एक पराकाष्ठा है। ये जो रामलीला है, ये बिल्कुल जैसे आज मैं पीछे 3 महीने पहले अयोध्या गया, तो अयोध्या का जो सीन था वो यहाँ परिलक्षित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रभु राम आपके स्कूल में ही विचर रहे हैं। यहाँ पे चित्रकूट भी है, यहाँ पे अयोध्या भी है, और आने वाला समय जो आखिरी सीन होगा लंका का, वो भी शायद अच्छे से बच्चे कर पाएंगे। अब पुनीत ईश्वर है जिन्होंने महाभारत में दुर्योधन का रोल किया था, वो रामायण करते हैं आजकल, वो रावण का रोल करते हैं, उनका बेटा राम का रोल करता है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, किसी को मिले, कहीं मिले, तो उनके संवाद जरूर देना, भगवान राम के और रावण के।
देखो, इस दुनिया में किसी ने अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखा, किसी ने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा, क्योंकि वो बुराई की पराकाष्ठा थी, ईर्ष्या की पराकाष्ठा थी। तो हम भी चाहेंगे हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनके मन में इस रामलीला को देख के ऐसे भाव उत्पन्न हो, अपने कैरियर में एक्सेल करें, अच्छे से अच्छा अपना वो दें। एक बात और है, मैं यहाँ की फैकल्टीज से भी, जो हमारी लेक्चरर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं और जो भी हैं, कि बच्चों को ना वेलनेस, गुडनेस वो अपने भाव से ना सिखाएं। लेट देम अलाउ टू फ्लोरिश ऑफ देयर ओन। उनके अपने मन के भाव ऊपर आने चाहिए। हर बच्चे अपने आप में एक अनूठा है, हम उसको इम्पेक्ट ना करें अपने डिसिप्लिन से, अपने सिस्टम से। ठीक है, गुरुजन हैं, हम भी पढ़े हैं बच्चों से, आज भी हमारे गुरुजनों के प्रति हम श्रद्धा से रखते हैं, लेकिन उनकी कुछ कुछ बातें हमें याद आती हैं कि भी उनको ऐसा नहीं था, उनको ऐसा। ये बच्चे भी बिल्कुल ऐसे हैं, इतना इनके लिए वाइड स्पेस है, वाइड टाइम है, तो इनकी अच्छी शिक्षा मिले। और ये एक अनूठा प्रयास है भगवान रामलीला की मंचन का। मैं क्षमा चाहूँगा कि मेरा पहले से ही कहीं मेरे को जाना था, इसलिए मैंने साहब से रिक्वेस्ट भी किया था कि मैं आधा पौना 1 घंटे तक रह सकता हूँ, तो इन्होंने अलाउ किया। तो मैं बच्चों से पुनः पुनः करता हूँ कि अपने जो भी आपका सबका, जिन बच्चों का जो भी अपना ध्येय है, उसको अच्छे से उसको चेंज करें, उसको फ्लोरिश करें। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सारे बच्चे जोर से कहें कि वी विल ट्राई टू बिकम द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। तो हम इसी भावना के साथ ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इस तरह के आयोजन स्कूलों में होते रहें। और जो दूसरे बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे स्कूल, जैन स्कूल के बच्चे आए हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, दे आर आल्सो ग्रेटफुल। और हम हाँ, और खानपुर बीएड से भी प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं, वो लोग भी आए हैं। ये अच्छा प्रयास है, इट शुड स्प्रेड लाइक एवरीवेयर इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। ये जैसे स्कूलों में होता है, हमारी रामलीलाएं होती हैं, और इसको ना बेटा बच्चों बड़े फोकस होकर देखना, एक एक पात्र के रोल को देखना, उसका क्या प्रयोजन है, क्यों ऐसा करना चाह रहा है। इनमें शब्दों की बड़ी तुलसीदास जी ने जो एक एक शब्द को चुन चुन के कहा है ना रामायण में, उनकी इंपॉर्टेंट है। अब भगवान राम कह रहे थे, अपने भाई के प्रति स्नेह दिखा रहे थे, उसको उठा रहे थे, माँ केकई से क्षमा मांग रहे थे, अपने दुश्मन के प्रति भी कैसा व्यवहार होना, बहुत सारी चीजें सीखने की हैं। मॉरल्स हैं इसमें, एथिक्स हैं, तो उनको फॉलो करना। इसको सिर्फ एक ड्रामे की तरह मत देखना, एक एक पात्र पे फोकस करके ध्यान से देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, आपकी लाइफ में काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर बातें बताई कि जो टीवी सीरियल